हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी मीटिंग में पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। और वीडियो देखनी है कंपनी लोग की तो आपको क्या करना है, कंपनी लोग की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी और साथ ही साथ हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन नोट्स में मिल जाएगी। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं कंपनी मीटिंग के बारे में, पोस्टल बैलेट के बारे में समझेंगे। तो देखिए, पहले समझते हैं पोस्टल बैलेट क्या होता है। देखिए, पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 कंपनीज एक्ट में बता रखा है and rule bias of the company's management and administration rules। तो पोस्टल बैलेट क्या है? कंपनी shall transact the business only by means of postal ballot। पोस्टल बैलेट बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम कंपनी में जो जिस तरीके का वोटिंग डालते हैं ना, वो वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे कि आपका एक्चुअल में पोस्टल बैलेट होता है जिसके थ्रू आप वोट डालते हो। जैसे कि आपका पहले इलेक्शन होते थे तो वो बैलेट पेपर के बैलेट से होते थे, तो वैसे ही आपका पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। एग्जांपल देखो, तो आप देख सकते हो कि ये आपका इलेक्शन में पहले ऐसा ही पेपर यूज होता है, उसे बैलेट पेपर बोलते थे। तो आपको बैलेट पेपर मिलता था जिसके आपको भाई वोट डालना है जिस पार्टी को, वहां पर आपको टिक करना होता था और एक बॉक्स में अपना वो बैलेट पेपर डाल देने होते थे। इस तरीके से वोटिंग होती थी। अब तो ईवीएम मशीन आ गई है ना, पहले बैलेट पेपर के थ्रू होती थी। बट यहाँ पर क्या था, चांसेस मैनिपुलेशन के ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर बैलेट पेपर आप उसमें लिख रहे हो, आप उसमें लिख रहे हो कि भाई कौन किस पार्टी का वोट देना है, तो उसमें आप नकली भी कोई लिख सकता था। बैलेट पेपर बहुत सारे नकली भी इशू हो सकते थे, तो वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा थे। ईवीएम में क्या है कि आप खुद जाके बस बटन दबा रहे हो, तो वहां पर काउंटिंग भी ठीक होती है। यहाँ पर काउंटिंग भी गड़बड़ हो सकती है, वहां तो एकदम से काउंट एकदम बढ़िया होता है। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन वो कह रहे कंपनी में भी ऐसे ही होगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट हो गए। अगर ये ट्रांजेक्शन है, जैसे कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्लोज, बड़ा ऑब्जेक्ट क्लोज है मेमोरेंडम में, वो चेंज करना है तो आपको करना पड़ेगा भाई। ऑल्टरेशन करना है आर्टिकल का, टू इन रिलेशन टू इंसर्शन और रिमूवल, कोई प्रोविजन आपको इंसर्ट करना है या रिमूव करना है, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो कि प्रोविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपने को रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, वही चीज है ना कि आपको वहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने होंगे। चेंज इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच कंपनी हैज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। प्रोस्पेक्टर के थ्रू जिस तरीके से आपने पब्लिक को मनी आपने रेज कर दी, और वो ऑब्जेक्ट को अगर आपने बदलना है तो भैया आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपने इशू शेयर करने हैं जिसमें डिफरेंशियल राइट हो वोटिंग का, वहां भी आपको करना पड़ेगा ऐसा वोटिंग। राइट अगर आपने बदलने हैं किसी शेयर के, शेयर को खरीदना है अपने, डायरेक्टर का इलेक्शन करना है, किसी कंपनी को अगर आपने कोई शेयर उसका खरीदना है, लोन देना है, ठीक है, तो दैट इज, और ये सारे केसेस में आपको वोटिंग कैसे करनी है। कंपनी में ट्रांजेक्ट एनी अदर बिजनेस बाय पोस्टल बैलेट इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग एक्सेप्ट। कंपनी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस भी ट्रांजेक्ट कर सकती है पोस्टल बैलेट के थ्रू, इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टिंग एट अ जनरल मीटिंग एक्सेप्ट, कुछ मैटर में नहीं करना। जैसे कि ऑर्डिनरी बिजनेस, कोई भी अगर ऑर्डिनरी बिजनेस वाला थे चीजें, ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर आपको कोई चीजें है, जैसे कि किसी को अपॉइंट करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट नहीं करना है। या फिर कोई एनी बिजनेस विच इज ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हियर्ड, जहां पर डायरेक्टर और ऑडिटर का राइट है कि उस मीटिंग में कुछ भी बातें हो रही है वो बिजनेस के बारे में पता हो, तो वहां पर आपने कोई भी ऐसा पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट नहीं करना। If a resolution is assented to be requisite majority of shareholder by means of postal ballot, अगर रेजोल्यूशन जो है वो सबके द्वारा हाँ हो गया है, मेजोरिटी मिल गई है शेयर होल्डर के वोटिंग से, इट शैल बी टू हैव बीन ड्यूली पास एट अ जनरल मीटिंग, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो जनरल मीटिंग में पास हो चुका है। पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर मेजोरिटी मिल चुकी है रेजोल्यूशन को, तो वो मान लिया जाएगा कि जनरल मीटिंग में ही पास हुआ है। समझ आ गई बात? ये चीज है। तो ये पोस्टल बैलेट का था। प्रोसीजर समझते हैं कि प्रोसीजर कैसे होता है पोस्टल बैलेट कंडक्ट करने के लिए। देखो, पहले आपको नोटिस भेजना है, पहले सबको नोटिस भेजना है कि भाई कि हमने पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करनी है। वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास एनी रेजोल्यूशन इट शैल सेंड नोटिस। तो वो नोटिस भेजना है, रिक्वेस्ट करना है कि भैया आपको राइटिंग इस पोस्टल बैलेट में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के थ्रू आपको अपनी
बताना है, वो अपना वोटिंग देनी है, ठीक है। सो वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक विद इन अ पीरियड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। जैसे ही नोटिस डिस्पैच होगा उसके 30 दिन के अंदर आपने वोटिंग करनी है। मोड ऑफ डिस्पैच, अब डिस्पैच का अलग अलग तरीके है। आप उस नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू डिस्पैच कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो ना आप, और कोरियर सर्विस के थ्रू आप शेयर होल्डर को भेज सकते हो विद इन द सेट ऑफ 30 पीरियड, 30 डेज के अंदर आपको भेज सकते हो, ठीक है। तो थ्रू कोरियर सर्विस के थ्रू आप भेज सकते हो टू द रेजोल्यूशन विद इन द सेट ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो ये चीज है। तो 30, जैसे ही आपने कोरियर सर्विस के थ्रू भेजा तो 30 दिन के अंदर उनको भेजना है। अब बात करते हैं नोटिस ऑन वेबसाइट। देखो वेबसाइट के थ्रू अब क्या करते हैं, नोटिस आपको वेबसाइट भी देना है। नोटिस ऑफ पोस्टल बेयर शैल आल्सो बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको नोटिस प्लेस करना है, वो बोला। फॉर after the notice is sent to the members and such notice shall remain on such website till the last date of receipt of postal ballot from member। जब तक कि पोस्टल बैलेट सारे मेंबर से मिल नहीं जाते तब तक वो वेबसाइट में नोटिस प्लेस रहना चाहिए। स्क्रूटनाइजर एक अपॉइंट करना पड़ता है आपको। एक स्क्रूटनाइजर होता है जो सबको ऑब्जर्व करता है कि वोटिंग सही हुई कि नहीं, वो सारे वोट काउंट करेगा सब कुछ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ता है जिसके थ्रू पोस्टल बैलेट वोटिंग प्रोसेस करवाया जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ स्क्रूटनाइजर, क्या ऑब्लिगेशन होता है उसका, जैसे उसको अपॉइंट कराया गया तो वो देखना पड़ता है उसको कि भाई मेजोरिटी मिली है किसको मिली है, यानी कि बहुमत किसको मिली है। पोस्टल बैलेट रिसीव बैक, शेयर होल्डर से सारे पोस्टल बैलेट लेने पड़ते हैं, सेफ कस्टडी में उसको रखना पड़ता है, ठीक है। नो पर्सन डिस्ट्रॉय द बैलेट पेपर, किसी को पर्सन को इजाजत नहीं है कि बैलेट पेपर डिस्ट्रॉय करे। सिग्नेचर को सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट बट नॉट लेटर देन 7 डेज। 7 दिन के अंदर अंदर आपको सिग्नेचर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिग्नेचर शेल मेंटेन, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा मैन्युअली या इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि वो देखे कि किसको किस किस बंदों ने हाँ करी है, किस बंदों ने ना करी है उस प्रपोजल में। और पर्टिकुलर सबका नाम लिखे, सबका एड्रेस लिखे, क्लाइंट आईडी लिखे, शेयर होल्डर के सबका सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अगर किसी शेयर होल्डर का डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो वो भी लिखे, सबको लिखना पड़ेगा उसे। पोस्टल बैलेट एंड ऑल अदर पेपर रिलेटिंग टू पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिकली। पोस्टल बैलेट के साथ साथ अगर कोई और पेपर भी है जिसमें ऑनलाइन वोट डाले उसने, वो भी उसे सेफ कस्टडी में रखना पड़ेगा टिल द चेयरमैन। चेयरमैन को सारा, चेयरमैन को रिपोर्ट देने, चेयरमैन को सब कुछ, चेयरमैन के बाद सब कुछ देना है। और उसके बाद मिनट को साइन करना पड़ेगा। जब तक चेयरमैन अप्रूव नहीं कर सकता, मिनट को साइन नहीं कर सकता, सिग्नेचर शैल रिटर्न द बैलेट पेपर एंड अदर रिलेटेड पेपर और रजिस्टर टू द कंपनी हु शैल प्रिजर्व सच बैलेट पेपर, ठीक है। पहले पोस्टल बैलेट को क्या करना है, उसने सारे पोस्टल बैलेट लेने हैं सबसे, अपनी सेफ कस्टडी में रखना है टिल द चेयरमैन। जब तक चेयरमैन मिनट को अप्रूव कर देता, साइन नहीं कर देता, तब तक आपको सेफ कस्टडी में सिग्नेचर को रखना है, फिर बाद में कंपनी को दे देना है। ये था पोस्टल बैलेट, समझ आ गई बात। उसके बाद एसेंट और डिसेंट। एसेंट का मतलब हाँ और ना। आफ्टर 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, जब नोटिस इशू कर दिया उसे 30 दिन के अंदर, हाँ और ना शैल बी ट्रीटेड एज इफ रिप्लाई हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो हाँ और ना जो है वो मानी जाएगी, 30 दिन के बाद देखी जाएगी कि किस बंदों ने हाँ करी, किस बंदों ने ना करी। अगर एज इफ रिप्लाई फ्रॉम द मेंबर हैज नॉट बीन रिसीव्ड, अगर कोई रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो एसेंट और रिजल्ट रिसीव जो हुई, जितनी भी हुई, सबको मान लिया जाएगा। रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर अलोंग विद सिग्नेचर रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी की वेबसाइट में ही आपका सिग्नेचर की रिपोर्ट भी होगी, रिजल्ट भी होगा। तो इस तरीके से होता है पोस्टल बैलेट। बिल्कुल वही तरीका है जैसे कि एक तरह का इलेक्शन वाला होता है। तो पोस्टल बैलेट इशू करने हैं, पहले नोटिस इशू करना होता है, तो 30 दिन उसको मिलते हैं, ठीक है, विद इन अ पीरियड 30 डेज। उसको हाँ या ना भेजनी पड़ती है सभी मेंबर को। डिस्पैच आप किसी भी थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन या पोस्ट के थ्रू या कोरियर सर्विस के थ्रू। फिर वेबसाइट पे आपको नोटिस प्लेस करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट करना है सिग्नेचर का। सिग्नेचर सारे आपका सबका रिकॉर्ड रखेगा, पोस्टल बैलेट सबको कलेक्ट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रजिस्टर बनाएगा, एक सबको अपने पास रखेगा जब तक कि चेयरमैन साइन नहीं कर देता मिनट्स पे, ठीक है। ये सब थी। बात करते हैं ई वोटिंग। ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग कैसे करते हैं, और यही आजकल होती है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होती है, मैं आपको सही बताऊं तो
तो ई वोटिंग किस तरह से होती है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो ई वोटिंग का मतलब एक वोटिंग करना इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन वोटिंग करना और ऑनलाइन ही करेक्ट करना फिर। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी कंप्राइज ऑफ पंच कार्ड, पंच कार्ड होते हैं, स्कैन ऑप्टिकल स्कैन वोटिंग सिस्टम होता है, स्पेशलाइज्ड वोटिंग कायस्क होते हैं जिसमें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग की। एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है कि उसमें से अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी कितने वोट आ रहे हैं, किस फेवर में आ रहा है, सब कुछ। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट्स। मैंने कहा था ना, बैलेट जो होते हैं, बैलेट जो, ये वाला बैलेट खत्म हो गया आजकल। ऑनलाइन बैलेट भी होते हैं, आपको ऑनलाइन एक फॉर्म दे दिया, वो भर रहे हैं, तो ऑनलाइन बैलेट भी हो सकते हैं, वो ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट्स। एंड वोट आपका टेलीफोन के थ्रू, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी होता है, ठीक है ना। तो बैलेट ऑनलाइन भी हो सकते हैं, वो भी ई वोटिंग में आएगा। टू टाइप ऑफ ई वोटिंग होती है। ई वोटिंग विच इज फिजिकली सुपरवाइज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंटल और आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, यानी कि कोई इलेक्टोरल अथॉरिटी है, वोटिंग वाली अथॉरिटी, वो उसको पहले सुपरवाइज कर रहा है फिजिकली, एक वो ई वोटिंग होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगी होती है ना, ईवीएम लगा होता है, वो आपको एक सुपरवाइजन लगी होती है, उसके साथ एक सुपरवाइजर होता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा, वहां खड़ा होएगा। एक होता है ई वोटिंग रिमोट, यानी कि कोई वोटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वोटर की अकेला वोटर है, उसको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, आपके मुंह पे कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ कि आप वोटिंग ऑनलाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपने आप वोटिंग कर रहे हो, पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, यही आजकल होती है वोटिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है। तो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अपनी एसेंट और डिसेंट देते हैं वोटिंग में, ई वोटिंग में। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द शेयर होल्डर टू बी प्रेजेंट फिजिकली, क्योंकि आजकल फिजिकली प्रेजेंट होना मुश्किल है। सो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट अंडर सेक्शन 192A वाज इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट। तो रेजोल्यूशन पास करना बेस्ट ऑफ पोस्टल बैलेट के थ्रू, ये सेक्शन बता रखा था। अलॉन्ग विद कंपनीज पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट रूल, ये भी एक रूल बनाया था, उसके साथ बनाया था। तो ये इसके थ्रू ही वोटिंग होती है। कंपनीज है 2013 हैज इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजन वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, सेक्शन 108 में बता रखा है, और इस रूल्स में बता रखा है कि वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस एज पर रूल 20 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, हर एक लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर होल्डर 1000 से कम है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। A member may exercise his right to vote at any general meeting by electronically, and company may pass any resolution by electronic voting system in accordance with provision। कि कंपनी 1000 से कम अगर शेयर होल्डर है तो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक सबको दे, और वो वोट डाल सकते हैं, रेजोल्यूशन पास हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एक सिक्योर सिस्टम होता है जिसके थ्रू सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट दिखेगी आपको। जैसे होता है ना कि हाँ करनी है ना करनी है, ये बैलेट होते हैं, इसी को आपको टिक करना है सिर्फ। जैसे आपको एक बैलेट पेपर मिलता है, वैसे आपको वैसे ही ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही आपका डिस्प्ले होगा, वोट कितने डाला, वोट रिकॉर्ड हो गए, नंबर ऑफ वोट कैलकुलेट हो गए, फेवर में आए अगेंस्ट में आए। तो ऐसा होता है बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में, और उसकी ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगी, वो काउंट कर लेंगे वो। एक सर्वर होगा, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी भी रहेगी कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए। सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा, एक सर्वर रहेगा जो कि सारा कुछ आपका सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखेगा। सिक्योर सिस्टम का मतलब क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू आपकी वोटिंग होगी, जहां पर कोई अनऑथोराइज एक्सेस नहीं कर पाएगा, मिस यूज नहीं हो पाएगा, टेंशन मत लो। रीजनेबल लेवल और रिलायबिलिटी रहेगी कि आप अच्छे से भरोसा कर सकते हो, प्रोसीजर बहुत ही अच्छे रहेंगे, इंटेंडिंग फंक्शन रहेगा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आप मोबाइल फोन में इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, तो आपका जो नाम पता सब कुछ वो सेफ है, ठीक है ना। सो अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस कम हो गए, ठीक है। प्रोसीजर की बात करते हैं, अब क्या क्या फॉलो करते हैं प्रोसीजर ऑनलाइन वोटिंग में। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें कि ऑनलाइन वोटिंग करने की क्या प्रोसीजर है, तो देखो, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, नोटिस भेजनी पड़ती है, यहाँ भी नोटिस भेजना पड़ेगा सभी मेंबर को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या जैसे मर्जी, ईमेल के थ्रू। फिर नोटिस उसको वेबसाइट में प्लेस करना है, जैसे उसमें लिखा हुआ था वैसे इसमें करना है।
नोटिस में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ई वोटिंग सिस्टम होगा। नोटिस में क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होगा, कि भैया आपको कैसे लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी दे दी जाएगी आपको, फिर आपको पासवर्ड आपको डालना है, तब जाके आपका वोटिंग कास्टिंग होगी। बताना जरूरी है नोटिस में। कंपनी को एडवर्टीजमेंट में पब्लिश करनी है एटलीस्ट 21 दिन पहले ही, जनरल मीटिंग की डेट से पहले, क्योंकि एटलीस्ट वंस इन वर्नानिको न्यूज़पेपर में भी आपको बताना है, ताकि भैया सबको हर एक लैंग्वेज की डिस्ट्रिक्ट को भी समझ में आ जाए कि भैया वोटिंग ऑनलाइन होनी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आपको एक बताना है, एक वर्नानिको लैंग्वेज, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में बताना जरूरी है, एडवर्टीजमेंट देना जरूरी है कंपनी को। और ये लिखना जरूरी है कि देखो भैया ये बिजनेस ट्रांजेक्ट होगा ई वोटिंग में। नोटिस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस, क्या नोटिस के कंप्लीशन सेंडिंग डेट है, कब होना है, टाइम क्या होगा, सब कुछ वही चीजें, डेट और टाइम ऑफ एंड ऑफ वोटिंग का एंड कब होगी ये भी लिखना जरूरी है ना। और स्टेटमेंट दैट वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट डेट, ये भी लिखना जरूरी है कि इस दिन के बाद नहीं होगी। वेबसाइट एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, सब कुछ, किसी को शिकायत है तो कहां दे सकते हैं, सब कुछ। ई वोटिंग ओपन रहेगी फॉर नॉट लेस देन 1 डे, एक दिन तो कम से कम चलनी चाहिए और 3 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। ई वोटिंग जो होती है ना वो ज्यादा दिन से चलती है, ज्यादा 2-3 दिन चलती है, तो वो कह रहा है कि कम से कम एक दिन चलनी चाहिए, 3 दिन से ऊपर नहीं। वोटिंग पीरियड में शेयर होल्डर के पास जो होल्डिंग है शेयर की, वो फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑनलाइन भी हो सकती है, वो वोट डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। वोटिंग पीरियड के बाद वोट एकदम से वोटिंग सिस्टम है वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि दोबारा वोट नहीं डाल जाएगा, दो दो वोट नहीं डाल सकता बंदा। और एक सिक्वेनाइजर होगा वहां पर भी ऑनलाइन ही, वो चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकता है, जो कि देखेगा कि वोटिंग प्रोसेस सही भी है कि नहीं चल रहा कि नहीं चल रहा। सिक्वेनाइजर जो है वो शैल बी विलिंग टू अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ, कि ताकि देख सके मेजोरिटी किसको मिली है। और सिक्वेनाइजर को नॉट एक्सेंड 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर ई वोटिंग पीरियड का कंक्लूजन बताना है, अनलॉक द वोट इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस एंड मेक अ सिक्वेनाइजर रिपोर्ट। क्या कह रहा है वो, कि सिक्वेनाइजर को विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंक्लूजन, जहां पर ई वोटिंग खत्म हुई, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको वोट को अनब्लॉक करना है, कि कितने वोट फेवर में है कितने अगेंस्ट में। और एटलीस्ट 2 विटनेस के सामने, कम से कम 2 गवाही वाले होने चाहिए, उनके सामने 2 विटनेस होने चाहिए। एक सिक्वेनाइजर रिपोर्ट बनानी है, जो कि उसमें भी था, आपको पता ना बैलेट में भी ये था, सिक्वेनाइजर रिपोर्ट बनानी पड़ती है, यहां पर भी वही बनानी पड़ेगी, वही करना है इसको भी, चेयरमैन को देना है वो सारी चीजें। और सिक्वेनाइजर को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जैसे कि पहले उसमें था, वही सब चीजें, देखो सारे पॉइंट वही है, टेंशन लेने कोई बात नहीं है, सारे लगभग वही पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकता है, वही चीजें है। उसमें लिखना है कि कितने लोगों ने वोट डाला, नेम एड्रेस का क्या है, क्लाइंट आईडी क्या है, सब कुछ वही लिखना है। फिर वही रजिस्टर एंड ऑल द पेपर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक भी उसको अपनी सेफ कस्टडी में रखना है, जब तक कि चेयरमैन मिनट को अप्रूव साइन ना कर दे, वही सब चीजें देखो। फिर उसको रिटर्न कर देना रजिस्टर को, कंपनी को। फिर रिजल्ट जो डिक्लेयर हुए और सिक्वेंसर रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट में प्लेस करना होगा विद इन 2 ऑफ द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, 2 डेज में। फिर सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ सफिशिएंट वोट द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव पास, जो अगर वोट आए सफिशिएंट तो रेजोल्यूशन को माना जाएगा कि वो जनरल मीटिंग में ही पास हो गया। समझ रहे हो, बिल्कुल लगभग सारे प्रोसीजर इसका सेम ही है जो पोस्टर बैठ का था, बट इलेक्ट्रॉनिक हो गया बस ये। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।